दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि आपके 10th और 12th में कम परसेंटेज है तो आप आईएम नहीं जा सकते, या फिर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आप कैट में कॉन्ट सेक्शन में 99.9 नहीं ला सकते, तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिला रहा हूं जिसने ये दोनों परसेप्शन को ब्रेक किया है। तो चलिए मिलते हैं गौरव अग्रवाल से, जिसने ये दोनों परसेप्शन को ब्रेक किया। उसका 10th में कम परसेंटेज था और वो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से था, फिर भी उसने अपना एडमिशन आईएम कोझिकोड में सिक्योर किया। गौरव, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हेलो सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग इनटू आईएम कोझिकोड। थैंक यू सर। तो गौरव, आप हमारे व्यूअर्स को बताओगे आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आप कहाँ से हो? सर मैं एक्चुअली देवभोग छत्तीसगढ़ से हूँ, एक छोटा सा गांव है रायपुर के पास, और मैंने 10th तक उतनी प्रिपरेशन करी नहीं थी। मुझे 10th में लाइटली लिया था मैं 10th को, मैं 10th में 75% से, आपको पता है। ओके, और फिर आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया? उसके बाद सर मैं थोड़ा पढ़ाई को लेकर सीरियस हुआ, तो मैं 11th 12 और ग्रेजुएशन रायपुर से किया। और कौन से स्ट्रीम में किया था? BBA में किया सर। बीबीए में किया, मतलब आपने 10th के बाद मैथ्स को बिल्कुल टच नहीं किया था? 10th तक ही मैथ था, उसके बाद कुछ मैथ नहीं था मेरा। ओके, तो आपने ग्रेजुएशन कौन से ईयर में कंप्लीट किया? सर मेरे 2024 में ग्रेजुएशन हुआ, मेरे जून 2024 में। ओके, तो आपने कैट एग्जाम फर्स्ट ग्रेजुएशन के बाद लिखा या ग्रेजुएशन में जब थे तब कैट एग्जाम लिखा था? सर फर्स्ट कैट एग्जाम पे मेरा कैट 2023 था, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ता था कैट BBA के साथ, तो थोड़ा लाइट था। उसके बाद मैं कैट 24 अच्छे से प्रिपेयर किया और फिर दिया। ओके, सो मतलब कैट 24 में प्रिपरेशन जब आपने शुरू करी तब आपके माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि आपका गैप ईयर आ जाएगा, क्योंकि आपने 2024 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो क्या ये गैप ईयर का डर आपके माइंड में था? सर इनिशियली बहुत डर था कि मुझे सब बोल रहे थे कि मतलब गैप ईयर हो जाएगा, बट जैसे आपने बोला था और बाकी टीचर बाकी लोगों ने बोला, गैप ईयर उतना मैटर नहीं करता। अगर आप कैट में अच्छा कर रहे हो तो वो जस्टिफाई हो जाता है, बट आपको कैट में अच्छा करना पड़ेगा। ओके, सो गौरव, आप अपने व्यूअर्स को बताओगे आपने कैट में कितने परसेंटाइल आपके आए थे एग्जैक्टली, हर एक सेक्शन में भी बताओ थोड़ा सा। सर मेरे ओवरऑल 99.83 परसेंटाइल थे, और VRC में मेरे 75.02 परसेंटाइल थे, जो जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ था मेरा। और कॉन्ट्स में 99.93 एंड LRDA में 99.97 परसेंटाइल थे। सो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गौरव का जो 10th तक हुआ था उसका पूरा स्टडीज, जैसा उसे बताया कि वो छोटे से टाउन से आता है, तो उसका सेमी इंग्लिश मीडियम था, मतलब उसका कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम नहीं था, तो उसके लिए इंग्लिश भी एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट था। ऐसा नहीं था कि उसका सिर्फ मैथ्स चैलेंजिंग था, बट इंग्लिश भी उसका चैलेंजिंग सब्जेक्ट था। और शायद इसी की वजह से गौरव आपका ब्लैकी में सिर्फ एक ही कॉल आया था कोझिकोड, क्योंकि आपका 75.02% की वजह परसेंटाइल की वजह से आपका बाकी का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, राइट? यस राइट सर। ओके, और आपने उसी कॉल को कन्वर्ट भी कर दिया। यस सर, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको अल्टीमेटली एक कॉलेज का एक सीट चाहिए, तो आपने ये बहुत ही अच्छा किया। तो गौरव, थोड़ी सी और बात करते हैं कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करी जब सेकंड टाइम आपने प्रिपरेशन किया? पहली बार में आपको सक्सेस नहीं मिला, फिर दूसरी बार जब आपने प्रिपरेशन शुरू किया तो आपने कितने महीने के लिए प्रिपरेशन किया? क्या आपने 1 साल किया, 6 महीना किया, कब शुरू किया था? सर ऑलमोस्ट 1 ईयर किया मैं स्टार्ट किया था जनवरी में। मैंने धीरे धीरे बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करे, और रेगुलर बैच में ज्वाइन था आपके, तो रेगुलर क्लासेस चल रहे थे। और मतलब मेरे को जो लग रहा था कि मेरा वीक है उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहा था उस टाइम। जैसे मेरे को लगा कि अरिथमेटिक में स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल था, मैं ज़्यादा फोकस किया कि मैं अरिथमेटिक एकदम स्ट्रॉन्ग करूँ और अलजेब्रा बेसिक निकाल लूँ, मतलब एटलीस्ट जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 क्वेश्चन है वो मैं कर लूँ। मैंने ऐसा स्ट्रेटेजी रखा कॉन्ट्स का, और साथ साथ में प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा LRDI एंड बाकी VRC का RC। तो वैसे ही प्रैक्टिस करते करते, और सर मैंने सितंबर में मॉक चालू कर लिया, और अगस्त सितंबर में 2-3 मॉक दिया, और देन मैं रेगुलर हर वीक में मॉक देता था, उसको एनालाइज करता था अच्छे से, और फिर उस इम्प्रूव करता था ट्राई करके। ओके, सो गौरव, बीइंग फ्रॉम नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, आपको इनिशियली क्या दिक्कतें आई थी? मतलब आपने जब कौन सब्जेक्ट को शुरू किया, चाहे पहले अटेम्प्ट के लिए दूसरे अटेम्प्ट के लिए, तो उसमें आपको एक्जेक्टली क्या चैलेंजेस आती थी? क्या आपके कैलकुलेशन वीक होते थे, या फिर आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझ में आते थे? क्या दिक्कत आती थी? सर बेसिकली मेरे को डर था अलजेब्रा का, क्योंकि वो कम्प्लीटली मेरे लिए नया था। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो मैं 10th में ही पढ़ा था, मतलब वो हम हल्का सा टच किए थे 10th में, बट उतने डीप में नहीं गए थे। और अरिथमेटिक वो बेसिक कैलकुलेशन था, वो मेरा हो जाता था, क्योंकि बेसिक नंबर हम 10th तक पढ़े हैं, तो मेरा होता था। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये 3 डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, मेरा टॉपिक था। मैं फोकस किया कि उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लूँ, और मेन में अरिथमेटिक में एकदम स्ट्रॉन्ग गया। तो मेरी स्ट्रेटेजी ऐसे रहा कि अपने स्ट्रेंथ को पूरा स्ट्रेंथ करूँ, और वीकनेस को एटलीस्ट मैं पार लेवल में ले आऊँ, ताकि मेरा ओवरऑल अच्छा हो जाए। ओके, और VRC की बात करते हैं कि VRC में भी आपने डेफिनेटली एफर्ट्स डाले होंगे, तो VRC में आपका फिर भी कम परसेंटाइल आया, तो आप क्या, मतलब आपका ऐसा हुआ था मॉक्स में भी कम परसेंटाइल आते थे, या मॉक्स के अंदर स्कोर फ्लक्चुएट होते रहते थे? सर VRC बहुत फ्लक्चुएट होता था, मुझे लगता था बहुत रैंडम है, क्योंकि अगर मेरे टाइप का RC मिल गया मुझे तो मैं कर लेता था, बट एकदम जो आउट ऑफ बॉक्स RC आ जाता है, डिफिकल्ट RC आ जाता है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था उसमें। मतलब हर बार 2 ऑप्शन बचते थे मेरे पास, तो मॉक में भी ये रिफ्लेक्ट कर गया था कि मेरा थोड़ा वीक है, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, बट वो कैट डे में थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गया।
सो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा सारे व्यूअर्स को जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोस्तों कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा, कोई आपका वीक होगा। तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है डेफिनेटली आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, लेकिन मॉक टेस्ट जब आप लिखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका उसमें परफॉर्मेंस क्या रहेगा और आपको उसको थोड़ा एक्सेप्ट करके चलना होगा। जैसे गौरव के केस में उसको पता था मेरे स्कोर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो एग्जाम के डे पे वो शायद 95 परसेंटाइल भी हो सकते हैं, वो 75-80 परसेंटाइल भी हो सकते हैं। पर अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, जैसे उसने क्वांट उसका इतना स्ट्रांग नहीं था, फिर भी गौरव आपका क्वांट का स्कोर क्या आया था? स्कोर 45 था। स्कोर 45 था और परसेंटाइल 99.93। तो उसको लगा कि यार मैं क्वांट सीख सकता हूँ और उससे क्वांट को बहुत ही स्ट्रांग बनाया। तो आप भी इस तरीके से जो भी आपके वीक सब्जेक्ट है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट को डेफिनेटली स्ट्रांग बना सकते हो, राइट, जैसा इसने किया था। सो गौरव, आपने बताया कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था और हम दिल्ली में इवेंट में भी मिले थे, आपने वो अपना एक वो कंसर्न शेयर किया था कि सर मैं कैसे इंटरव्यू क्लियर करूंगा, राइट? तो आपने कोझिकोड का इंटरव्यू क्लियर किया, तो कैसे आपने ये पूरा जर्नी तय किया, मतलब आपने इंटरव्यूज कैसे क्लियर किए जबकि आपको वो एक कंसर्न था आपका कम्युनिकेशन स्किल का? सर इनिशियली मुझे डर लगा था कि मेरा इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊँ पीआई में। बट सर वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि सर इंग्लिश फ्लुएंसी मैंडेटरी नहीं है, वो बस आपका नॉलेज चेक करते हैं और आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं वो चेक करते हैं। तो ये आपको जरूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो, बट ये है कि इंग्लिश आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट एट पार लेवल कि कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, उसके ऊपर जो है वो आपका एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज नहीं आना। मैं फोकस करके अपने कंटेंट को इंप्रूव करूँ, नॉलेज को इंप्रूव करूँ और इंग्लिश फ्लुएंसी पे हल्का फुल्का ध्यान दें, एकदम ज़्यादा उसमें पड़ा नहीं, हल्का फुल्का ध्यान दिया। कहने की बात ये है कि भाई हमें इंग्लिश को इंप्रूव करना है, लेकिन हमें उससे बैकफुट पे नहीं जाना है कि मेरा अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन मेरा वीक है मतलब मैं रिजेक्ट ही हो जाऊंगा, मुझे इस डर के साथ में नहीं जाना है, मुझे अपना 100% देना है कि मैं ट्राई करूंगा इंप्रूव करने के लिए। और वही चीज शायद आपने करी, हाँ, और आपने अपने आप को बैक किया। और कभी वो इंग्लिश फ्लुएंसी पे आपको रिजेक्ट नहीं करते, वो बस आपको एक क्राइटेरिया कि मिनिमम इतना मतलब नॉर्मल रहना चाहिए, आपका मेन कम्युनिकेशन चेक, नॉलेज चेक करते हैं, नॉलेज नहीं आपका कंटेंट, अब कंटेंट और नॉलेज पे इंप्रूव कर सकते हो तो इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। गौरव, एक और चीज, आखिरी चीज अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताओ, काफी सारे लोग कैट 26, 27 के लिए आगे शुरू करेंगे अभी प्रिपरेशन, तो जो लोग नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, जिनका मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, तो उनको स्टार्टिंग में कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और उनको अपना उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस से उनको एक स्ट्रेटेजी बताना चाहो। सर मैं ये बोलूँगा, पहले अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि लोग पहले जज नहीं कर पाते अपने आप को कि मैं इसमें स्ट्रॉन्ग हूँ, इसमें वीक हूँ। मैं इनिशियली क्या किया था, मुझे पता था कि मेरा अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग है, मेरा अलजेब्रा वीक है, तो मैं दोनों को अलग अलग प्रेप करता था। मैं अरिथमेटिक में एकदम स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई किया और अलजेब्रा को एट पार लेवल बनाने का ट्राई किया। तो मतलब ऐसा है कि आपको अपने स्ट्रेंथ को और वो करना है और वीकनेस को भी ध्यान दे के उसको एट पार लेवल आना है। साथ ही साथ मेरा वीआर से थोड़ा वीक था, तो मैं शुरू से उसमें ज़्यादा फोकस था, अल्दो मेरा परसेंटाइल अच्छा नहीं था, बट मैं फोकस था उसमें कि मैं करना है वो। तो पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और आइडेंटिफिकेशन एक अच्छा प्लान बनाना ज़रूरी है कि मुझे मेरे आइडेंटिफाई हो गया मेरा वीकनेस ये है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ मैं। तो वो मैंने अच्छे से प्लानिंग की थी। और मॉक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक्स में आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो मैंने मॉक अच्छे से दिया, 30 मॉक दिए थे अराउंड। ओके, आपने टोटल 30 मॉक्स दिए थे? यस सर। अच्छा गौरव, एक और चीज़ यहाँ पे आप मुझे बता सको तो कि कभी ऐसा हुआ था कि अक्टूबर, खास करके अक्टूबर नवंबर पीरियड में, जब आपके मॉक में बहुत कम स्कोर आए और आप थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गए, चाहे कौन सेक्शन में, चाहे वीआरसी में या ओवरऑल, तो और आप वहाँ से कैसे उभरे आ गए? ये सर जनरली होता ही है, हमारा जो अक्टूबर एंड आता है और नवंबर आता है, ये हमारा फ्लक्चुएट हो जाता है बहुत मॉक, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है तो उस टाइम, और एक हमारा नर्वसनेस ज़्यादा ऊपर हो जाता है कि अब कैट आ रहा है, क्रैप कर चुके हैं हम लोग, तो हमको लगता है कि हमको बहुत अच्छा करना है, बट वो एक्चुअल में बहुत नीचे आता है स्कोर। तो कभी कभी डर लगता है, मेरा बहुत फ्लक्चुएट हुआ था, मेरे पॉइंट में 10 मार्क भी आए हैं बहुत बार, क्योंकि पेपर टफ बनता है। तो हमको डरना नहीं है उससे, हमको लगेगा कि हमारा प्रिपरेशन बेस्ट है, हमको अपने हिसाब से ध्यान देना है, हमारा बेस्ट है, कॉन्फिडेंट रहना है, नर्वस नहीं करना है, क्योंकि हम अगर पैनिक करके डी डे में बहुत दिक्कत होगा। तो अपने आपको प्रिपरेशन पहले से करना है कि हमारा कम आ सकता है, प्रिपेयर रहना पहले से। ओके, थैंक्स गौरव, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर कंप्लीट जर्नी। आई एम श्योर काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लर्नर्स है, फ्यूचर कैट एस्पायरेंट्स है, वो इससे इंस्पिरेशन लेंगे और वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर मेरा 10th वीक है तो मैं IIM जा ही नहीं सकता, या मेरा गैप ईयर आ गया मतलब मुझे रिजेक्ट कर देंगे, या मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूं तो मैं कभी 100% नहीं ला सकता। आपने ये सारे मिथ को ब्रेक कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनोगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को और कोई क्वेरी, आप डेफिनेटली उसको कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। और अगर आपको ये इनका एक्सपीरियंस अच्छा लगा है तो डेफिनेटली एक हार्ट गौरव के लिए जरूर से रख देना कमेंट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स। थैंक यू दोस्तों, अगर आप कैट 2026 की प्रिपरेशन मेरे गाइडेंस में करना चाहते हो तो आप मेरा पायनियर बैच फॉर कैट 2026 ज्वाइन कर सकते हो।
ये बैच जस्ट शुरू होने वाला है। इसमें आप कंप्लीट एलआरडीए मेरे साथ पढ़ोगे और बाकी दूसरे जो आपके टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, उनके साथ में आपको क्वांट और वीआरसी सीखने को मिलेगा। साथ में आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि अगर आप क्वांट भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और इसमें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरा कोड चार्ट10 यूज कर सकते हो। इसमें दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाता है, और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको साथ में जीडीपीआई, प्रैप, स्टडी मटेरियल वगैरह भी मिल जाता है। एक और वैरायटी हमने लॉन्च करी, एक और ऑफरिंग हमने लॉन्च करी है, वो है आइकॉनिक प्रो। मतलब उसके अंदर आप मेरे सुपर 30 ग्रुप का पार्ट बन सकते हो अगर आपने वो कोर्स लिया है मेरा कोड चार्ट10 यूज करके। तो ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करना। अच्छा, उसके अलावा अगर आप सपोज कुछ सेशंस को फ्रीली ट्राई करना चाहते हो तो आप ये अनअकैडमी का स्टार्टर किट यूज कर सकते हो, जो कि सिर्फ ₹149 में अवेलेबल है। उसकी भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।